ये तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आज शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दोनों सीट पे प्रत्याशी उतार दिया। मेरा सीट है तो मैं लड़ूंगा। अब अगर वो दोनों पे घोषणा कर ही दिए हैं तो कांग्रेस ने भी तय किया है और हम लोगों ने मन बना लिया कि हम लोग दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। जब हम लोगों ने तय किया है, गठबंधन है, फिर आप अपने मन से आप दोनों सीटों फैसला कर लिया और सीटों की घोषणा कर दी है, कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। भारतवर्ष जब से आजाद हुआ है तब से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखिए ना, भारतवर्ष का विकास करने में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। अगर वो दोनों सीट पर लड़ेंगे तो मैं भी दोनों सीट पर लड़ूंगा, क्योंकि मेरा एक सीट बनता था, उनका एक सीट बनता था, वो दोनों अनाउंस कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021, पहले एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और अब राजद ने, जी हां बिल्कुल, महागठबंधन है नहीं, राजद ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी हैं। क्या आप लोगों से बातचीत हुई थी इस तमाम बिंदुओं पर कि दोनों ही जो सीट है उस पर राजद अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है? नहीं, हमसे कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मुझे सूचना है, न तो आदरणीय राहुल गांधी जी से बात है, न आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी से बात है, और न ही हमारे प्रभारी भगत चरण दास जी, मुझे सबसे बात हुई है। ये तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आज शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दोनों सीट पे प्रत्याशी उतार दिया, जबकि कुशेश्वर स्थान पे हमारे कैंडिडेट अशोक कुमार जी बहुत कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव लड़े और वो मात्र 7,222 सीट से हारे थे। और वहाँ पे जो तारापुर में राजद के कैंडिडेट थे वो 7,225 वोट से हारे, 3 वोट अधिक से हारी थी। वो दोनों सीट पे अपना कैंडिडेट उतार दिए। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी है, पता नहीं बिना बात किए दोनों को उतार दिया। जब मेरा सीट है तो मैं लड़ूंगा। अब अगर वो दोनों पे घोषणा कर ही दिए हैं तो कांग्रेस ने भी तय किया है और हम लोगों ने मन बना लिया कि हम लोग दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, और सिर्फ लड़ेगी नहीं, जीत हासिल करके दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी क्या है। कितना बड़ा झटका लगा आप लोगों को जब आप लोगों को ये सूचना मिली कि राजद दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी वो उतार चुकी है और आप लोगों को पता भी नहीं चला? नहीं, झटका लगने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित जरूर हूँ। गठबंधन का धर्म का पालन करना सबके लिए जरूरी है। मैं करता हूँ, कांग्रेस भी करेगी, तो राजद को भी करना चाहिए। जब हम लोगों ने तय किया है, गठबंधन है, फिर आप अपने मन से आप दोनों सीटों फैसला कर लिया और सीटों की घोषणा कर दी है, कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। कुशेश्वर स्थान तो मेरा सीट था 70 सीट में, तो ठीक है, आपने किया तो कांग्रेस पार्टी भी दोनों सीट पे चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी, और हम दिखाएंगे, और पूरे बिहार की जनता और कुशेश्वर थाना और तारापुर की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी। पर राजद के तमाम नेता इससे पहले भी लगातार बयान देते रहे हैं कि तमाम जो घटक दल है महागठबंधन में, उसे अपना स्ट्राइक रेट देख लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इशारा कांग्रेस की ओर रहा है। देखिए, स्ट्राइक रेट क्या होता है, जो 70 सीट की जब बंटवारा हुआ तो चूंकि ठीक है, वो जो सीटें कुछ ऐसी मिली, 28 सीट तो ऐसी थी जहां की न हम जीत सकते थे न राजद जीत सकता था, लेकिन हम लोगों ने लड़ा। क्योंकि हम लोग को तो कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, जहां भी दोगे मैं लड़ूंगा। अब उनका ये मानना है स्ट्राइक रेट देखना है, तो भारतवर्ष जब से आजाद हुआ है तब से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखिए ना, भारतवर्ष का विकास करने में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। पहले तो सिर्फ कांग्रेस में था, ये तो 90 के बाद रीजनल पार्टियां तैयार हुई हैं, इसलिए स्ट्राइक रेट कांग्रेस का कोई दिखाता है। सूरज को आप आईना दिखाओगे, दिया दिखाओगे, टॉर्च दिखाओगे, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, इवन की भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी है, और देश के लिए उसने बहुत काम किया, कुर्बानियां दी हैं देश को आजाद कराने में, विकास में। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस को देखना होगा, ये दोनों सीट पर हम लड़ेंगे और दोनों पे विजय हासिल करेंगे। जगदानंद सिंह ने नाम का अनाउंसमेंट करते वक्त उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से तमाम लोगों से की भी बातचीत हुई है, और खुद जगदानंद सिंह ने भी मदन मोहन झा जी से बातचीत की है, और तमाम बड़े जो चेहरे हैं महागठबंधन में उनसे बातचीत उनकी हो चुकी है, और वो जल्द ही सहमति भी बन जाएगी। मगर प्रत्याशियों के नाम तो उन्होंने नहीं, अभी आपने कहा सहमति बन जाएगी, बनने के पहले आपने घोषणा कर दी दोनों सीट का। सहमति जब बनी नहीं, आप खुद कह रहे हैं जगदानंद होगा कि सहमति बन जाएगी, बात हुई है। अरे बात तो हुई है, उनको जो आज खबर किया गया उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए। क्यों जाएंगे? अभी तो हम लोग का कैंडिडेट तय नहीं है, तो अनाउंसमेंट क्या होगा? हम लोगों ने अभी तो आपने सीट का खबर नहीं किया कि आप तो अनाउंस कर दिए कि दोनों सीट लड़ेंगे। आपके तो ढेर सारे प्रवक्ता बोल रहे थे, तो हम लोग उसको नजर रखे हुए थे कि अगर आप अनाउंसमेंट करते तो कांग्रेस भी तैयारी में थी कि दोनों सीट लड़ेगा। कांग्रेस कभी किसी झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस विचारधारा है उसका, उस अपने विचारधारा पर चलती है, जनता के साथ चलती है, जनता के विकास के लिए चलती है। कांग्रेस अपने अडिग रहेगी और जनता के हित में काम। माना जाए महागठबंधन में
टूट जो है वो हो चुका है? ये टूट की कोई बात नहीं है, यहाँ पर अभी उपचुनाव की बात है। अगर वो दोनों सीट पर लड़ेंगे तो मैं भी दोनों सीट पर लड़ूंगा, क्योंकि मेरा एक सीट बनता था, उनका एक सीट बनता था। जब वो दोनों अनाउंस कर दिए हैं तो हम भी दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या आप लोग पुनः विचार करेंगे या फिर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस भी अब दावा ठोक चुकी है, दोनों सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, या आगे देखिए, अभी हम लोग बैठक करके कल तय कर लेंगे, और दोनों सीट पर अगर वो दोनों सीट पर लड़ते हैं, आप कुशेश्वर थान से वो कल तक अगर विड्रॉ नहीं करते हैं नाम कि हमने घोषणा गलती से किया, जो भी है, तो फिर हम भी दोनों सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपने सुना अजीत शर्मा जी को, जो विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, और जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर एक सीट से राजद पांव पीछे नहीं हटाती है तो फिर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस भी अपना दावा ठोकेगी, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। देखने वाली बात है कि क्या राजद एक सीट पर विड्रॉल करती है या नहीं। खैर, लाइव सिटीज तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट करती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।